को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ इस बार के सीजीएल को क्रैक करने के लिए, है ना। तो आप देख रहे हैं कि कितनी जल्दी आपके सिलेक्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं और होपफुली इस साल आप सभी भी आगे निकल कर जाएंगे, राइट। अब सबसे बड़ी बात ये देखो, हमेशा ही मैं आपको बोलता हूँ कि हार्ड वर्क और ये सब तो पे करता ही है। जैसे सचिन भी लगा पड़ा था, 2020 का जो पेपर हुआ 2021 में हुआ था, ध्यान रखना, क्योंकि एक साल पीछे का हिसाब चल रहा है। तो पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये है कि अब एक बढ़िया जॉब होगी, आगे और भी चीज़ें करेंगे। कुछ इनको अभी मलाल है 1-2 नंबर का, लेकिन वो सब बातें बाद में होंगी। तो ये सब बच्चे, सचिन तुम इंस्पिरेशन हो डेफिनेटली इस कोचिंग की भी, और इन सब बच्चों के लिए भी इंस्पिरेशन हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बधाइयाँ। इन फ्यूचर आप जब भी जाएंगे अपनी जॉब पर बहुत बढ़िया से करेंगे। अब आप इनको कुछ बता दीजिए कि कुछ ऐसा, कुछ रामबाण सा इलाज बता दीजिए, कुछ बेसिक चीज़ें, टिप्स बता दीजिए लिमिटेड, क्योंकि देखो ऐसे तो यूट्यूब पे सारे देख ही लेते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके जो मन की बात है कि क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या सोर्स होने चाहिए, थोड़ा आइडिया दे दो, और बाकी तो सब कर ही लेंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों। सर मैं आपको बताना चाहूँगा, इस बार जो 2022 में वैकेंसी आई है सीजीएल की, इस बार ऑलमोस्ट 80% चांसेस है बच्चों को होगा। बिल्कुल सर, जैसी वैकेंसी आई है, क्योंकि अभी तक जो ट्रेंड चल रहा था 5 से 6 साल से 7000 वैकेंसी आती थी, इस बार ऑलमोस्ट 38 प्लस हो गई है लगभग। 7123 वैकेंसी थी, 7100 समथिंग ऐसी वैकेंसी। तो इस बार अभी 37,000 प्लस वैकेंसी ऑलमोस्ट है। उसमें आपकी जो अच्छी पोस्ट है वो 20,000 की समथिंग है। अगर 19,000 पीए एसए की है, ठीक है, पर उनको कोई मैटर नहीं करता, पर एक जॉब तो अच्छी है वो भी। पर आपके पास 21,000 वैकेंसी ऐसी है जो रेप्यूटेड जॉब्स हैं, ठीक है। उनके लिए आपको इस बार का जो एग्ज़ाम होना है जल्दी होना है। आपको सिर्फ प्री क्वालिफाई करना है, प्री क्वालिफाई करना है। उसके बाद जस्ट मेंस आपका आई थिंक मार्च के लास्ट में हो जाएगा, ठीक है। उसमें आपको अच्छे से करना है। और मैथ के लिए मैं बताना चाहूँगा, मैथ आप यूट्यूब से पढ़ लो, सर से पढ़ लो, पर जो सर का है ना एडवांस का, मैंने किसी का नहीं पढ़ा है। एडवांस सर से मैंने एडवांस पढ़ा था, एडवांस मैंने किसी से नहीं पढ़ा, सर से पढ़ा है। वही मैं 4-5 6 बार पढ़ा। सर की मैंने समरी बनाई हुई है, अभी शायद बैग में मेरे पड़ी हुई है। मैं अभी भी उनको ही फॉलो करता हूँ। सर का जो एडवांस है ना, वो अब तक मैं मुखर्जी नगर भी पढ़ के आया हूँ, वहाँ मेरे को राकेश यादव सर मिले, काफ़ी सर टीचर से मैं पढ़ा, वहाँ पे हरिंदर सर हैं, उनसे भी मैं पढ़ा, अर्थमेटिक उनसे पढ़ा था। पर जो सर का एडवांस है ना, वो मेरे को मुखर्जी नगर से भी नहीं, मतलब सर का जो एडवांस है ना मैथ है, वो कहीं मेरे को अच्छा लगा ही नहीं सर के अलावा। क्योंकि सर का जो एक सीक्वेंस होता है ना पढ़ाने का, वो जो बेसिक से चलता है, मतलब वो बेस्ट है। उसके अलावा कोई सा भी क्वेश्चन देख लेना, उससे बाहर जाएगा ही नहीं जाएगा। अच्छा सचिन, अब इनको ये बताओ कि जैसे अब ये सारे प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि अब एक इस बार का तो पेपर देंगे ही, बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे भी हैं जो इस बार का सीजीएल सीपीओ भी देंगे, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सीएचएसएल भी टारगेट कर रहे हैं, जो आपका जनवरी में आएगा, जनवरी फरवरी में, मार्च तक भी आ सकता है। तो अब और कुछ ऐसे भी हैं जो आपकी दिल्ली पुलिस वगैरह भी टारगेट कर रहे हैं। तो सीजीएल की बात तो आप वो सब है ही जो है। ये बताओ कि जनरल जो पढ़ाई आप करते हो तो आपका क्या माइंडसेट रहता है, कैसे तैयारी करते हो? मतलब जैसे पेपर का मॉक लगाने की ज़रूरत है ना, और मैथ्स को कैसे आपने शुरुआती में आप कैसे पढ़ रहे थे, या फिर आप रीजनिंग काइंड ऑफ को कैसे पढ़ रहे थे? और एसएससी का पेपर जैसे अभी, बाकी अगर सीजीएल की बात करूँ वही चेंज हुआ है, बाकी तो कोई एग्जामिनेशन अभी चेंज हुआ नहीं है, वही पैटर्न पर है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वो वाले एग्जामिनेशन वाले भी हैं। तो ये बताओ इनको कि आप जब प्रिपेयर कर रहे थे, है ना, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो क्या थॉट्स रहती थी? क्योंकि थोड़ा समय तो लगा सिलेक्शन होने में, हर बार एग्जामिनेशन क्लियर हो रहा था, फिर पीछे लौट कर आ रहे थे। तो क्या चाहते हो, मतलब क्या बताना चाहते हो इनको कि ये, क्योंकि देखो इनके साथ भी ऐसा होगा, ये हमेशा होगा, ये तैयारी कर रहे होंगे, ऊपर पहुंचेंगे फिर गिर जाएंगे। तो उस चीज़ को कैसे टर्न अप करना होता है, वो थोड़ा सा एक समराइज वे में इनको बता दो। ये 2018 में मैंने सीजीएल दिया, 2017 में दिया, वो मैं मेंस तक पहुंचा। फिर मैंने 2018 में दिया, 18 में मेरा 6 या 7 मार्क्स से रह गया। फिर मैंने सोचा यार, मैंने बीटेक किया हुआ है, फिर मैंने सोचा कि यार जॉब कर लेता हूँ। फिर मेरे एक फ्रेंड है, 3 फ्रेंड हैं, एक संदीप शर्मा है, एक विशाल है, एक अनिल है। उन्होंने कहा नहीं यार तू एक अटैम्प्ट हमारे कहने से दे ले। तो फिर मैंने 2019 दिया,
तो 2019 में मेरा 18 वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम पड़ा मैथ का, जो कि बहुत इजी आया था, 18 नवंबर वाला। उसमें मेरा एक क्वेश्चन और सही हो जाता तो मेरे को उसमें एक्सरसाइज मिल रहा था। बिल्कुल एक्सरसाइज मिल रहा था। पर वहाँ पे ना मैं, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, इतना सपोर्ट वो नहीं है कि मतलब कि सक्षम नहीं है कि हम थोड़ा और वेट कर सकते थे। तो फिर मैंने सोचा यार अब तो मेरे को वहाँ से कॉल भी आ रही थी जहाँ मैं जॉब करता था दिल्ली में, वहाँ से कि अब यहाँ पे आ जाओ ज्वाइन कर लो। मैंने सोचा यार पास है यार, एक अटैम्प्ट और दे लेता हूँ। तो फिर मैंने 2020 वाला दिया। तो ये जब कोविड चल रहा था तो उस टाइम में एक हमारे 2 घर हैं, एक में दूसरे में वो बिल्कुल खाली पड़ा था कोविड के टाइम में। मैं उधर सुबह 5 बजे चला जाता था, 5 से मैं शाम को 8-9 बजे तक वहीं पे रहता था, वहीं स्टडी करता था। तो बेसिकली लंबी स्टडी की जरूरत है। बहुत स्पेशली जीएस में मेरे मार्क्स नहीं आते थे, उसमें 8-7 ऐसे रहते थे, है ना। पर मैंने मैथ में सर के नोट्स को मैं बार बार देखता था, एडवांस के वही देखता, मॉक लगाता था, वही देखता रहता था। तो मैथ्स और इंग्लिश मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो उसी के बेसिस पे मैं आपके सिलेक्शन हुआ। तो इससे हम ये समराइज निकाल सकते हैं कि देखो इन्होंने भी जैसे बता रहे हैं। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, यूट्यूब से आप कहीं भी देख लो, वो ट्रिक व्रिक जितनी भी रहती है वो ना जब एग्ज़ाम में बैठोगे ना वो कहीं काम नहीं आनी है। सर के जो नोट्स हैं जो वो सुन को देखो और लगाओ, सफिशिएंट है सर। बेसिकली इनका कहने का मुद्दा ये है कि किताबों से आपको लड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। केवल YouTube देखकर और ये छोटी मोटी चीज़ें देखकर आप कभी एक्सेस नहीं पा सकोगे। किताबों से लड़ना ही पड़ेगा, किताबों के साथ समय बिताना पड़ेगा, तभी काम हो पाएगा, है ना। इनका मेन कंसर्न यही है कि भाई देखो मेहनत तो लगती है ही। अब देखो अब जॉब लग गई तो अब ये सब मेहनत, देखो बुरे दिन सभी के आते हैं और बुरे दिन के बाद ही अच्छे दिन आते हैं, ये बात ध्यान रखना। क्लियर? तो ये बात सिंपल सी बात है कि आप डाउन जाएंगे फिर आप अप जाएंगे, राइट। अब एक दिन ऐसे आप जाएंगे कि आप उस चीज़ को छलांग जाएंगे, तो वो ही दिन आपको ढूंढना है। बहुत बार ऐसा होगा जो तैयारी कर रहा है उसी के साथ ऐसा होगा, जो तैयारी नहीं कर रहा उसके साथ कुछ नहीं होगा। द पॉइंट ये है। तो जब आप कॉन्शियसली काम कर रहे हैं, ये भी सुबह चले जाते थे शाम को आते थे, या फिर आप जहाँ भी लाइब्रेरी जो भी कर रहे हैं, है ना, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप पढ़ेंगे करेंगे तो चीज़ें आपको डेफिनेटली मिलेंगी, राइट। तो सचिन को बहुत बहुत बधाइयाँ इस विषय पर, है ना सचिन। और मैं चाहता हूँ कि आप भी एक ताली की गड़गड़ाहट से सचिन का स्वागत करें। और आपके लिए एक सिंपल मोटिवेशन ये हो सकता है कि आप अगर आज इनकी बातों को सुन रहे हैं तो अगली बार आप भी ऐसे ही आएँ, और आपको ज़्यादा समय लगेगा नहीं क्योंकि आपका पेपर है बिल्कुल आपके सर पर 3-4 महीने बाद। और मैं एक मज़ेदार बात बताऊँ, ये सारे बच्चे बड़े बेहतरीन हैं। बिल्कुल आएगा सर, बहुत ही बढ़िया है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ, सिलेक्शन बिल्कुल मिलेगा, बस थोड़ी मेहनत को और दिमाग को एकदम सटीक बना दो, ठीक है। तो यहीं पे मैं बस आप यहीं पे सम अप करता हूँ। आप सभी मिठाई खाकर ज़रूर जाइएगा, राइट। और बहुत बहुत विशेष आपको भी, और सचिन को भी बहुत सारे विशेष। मुलाकात होगी आपसे आगे जब परफेक्टली जॉब पर पहुँच जाओगे, राइट। ठीक है सर।